चलिए, तो आज का हमारा नया चैप्टर है अध्याय 6, अध्याय 6, दशमलव संख्या और दशमलव संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाएं, डेसिमल नंबर एंड फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन डेसिमल नंबर्स। तो दशमलव संख्या होती क्या है, दशमलव संख्याएं क्या है और उनका संक्रियाएं, आधारभूत संक्रियाएं मतलब अभी तक आप पूर्ण संख्याओं को जोड़ना घटाना, गुणा भाग, भिन्नों का जोड़ना घटाना गुणा भाग सीखे थे। अब क्या करेंगे, दशमलव संख्याओं का गुणा भाग और जोड़ना घटाना सीखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ जानना पड़ेगा कि दशमलव संख्या होता क्या चीज है, दशमलव संख्या किसे कहते हैं, डेसिमल नंबर। दशमलव संख्या क्या चीज है, डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर ये क्या चीज होता है। तो डेसिमल नंबर यानी कि दशमलव संख्या क्या होता है कि किसी भी दशमलव संख्या में दो भाग होते हैं भाई। तो ध्यान से देखना, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूं 25.26, क्या लिखा है यहाँ पर 25.26। तो इसमें दो भाग होते हैं, किसी भी दशमलव संख्या में कितने भाग होते हैं, दो भाग। पहला वाला आपका कहलाता है पूर्ण भाग या पूर्ण संख्या बोलो, और दूसरा वाला कहलाता है दशमलव संख्या। दूसरा वाला भाग क्या कहलाता है आपका, दशमलव संख्या कहलाता है। तो किसी भी दशमलव के बाद, तो दशमलव के बाद जो पहली संख्या होती है यानी कि ये वाली संख्या, किसी भी दशमलव के बाद वाली संख्या को क्या कहते हैं, बाद वाली संख्या को कहा जाता है दशांश। क्या कहते हैं, यानी कि पहली संख्या को क्या कहते हैं, दशांश, या इसी को बोलते हैं दसवें भाग। क्या बोलते हैं, दशांश या दसवें भाग बोला जाता है। और उसके बाद वाली संख्या को, उसके बाद वाली संख्या को क्या कहा जाता है, शतांश, या इसी को बोला जाता है सौवें भाग। क्या बोला जाता है, शतांश या सौवें भाग। और मान लो इसके बाद अगर कोई संख्या होती, जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पर 3, ठीक है ना भाई, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता सहस्त्रांश। क्या बोलते हैं, सहस्त्रांश, या इसी को बोलते हजारवें भाग। क्या पढ़ते इसे, हजारवें भाग पढ़ा जाता है। तो इनको क्या करते, इसको पढ़ेंगे कैसे, 25.263 कभी नहीं पढ़ेंगे, इस बात को याद रखना। तो दशमलव के बाद वाले अंकों को एक एक अंक पढ़ा जाता है, तो इसको पढ़ेंगे 25.263। कैसे पढ़ेंगे, 25.263। तो यहाँ पर इकाई कौन होगा, यहाँ पर इकाई होगा आपका 5, ये तो आप जानते होंगे, और दहाई कौन होगा आपका 2। तो ये सब संख्याएं, दशमलव की बाद वाली पहली संख्या क्या कहलाता है, दशांश, जिसको दसवें भाग बोला जाता है। उसके बाद वाली संख्या कहलाता है शतांश, यानी कि सौवें भाग कहा जाता है। और उसके बाद वाली संख्या क्या कहलाता है, सहस्त्रांश या हजारवें भाग कहलाती है। अब हम सीखेंगे इसमें दशमलव संख्याओं का जोड़ना घटाना, गुणा भाग, आरोही क्रम अवरोही क्रम, सब क्या होता है इनके बारे में। दशमलव संख्याओं का योगफल, ये जो आपके सामने में तीन संख्याएं दिख रही है, 123.4567, 14.8610 और 2.4320। मतलब ये जो संख्या इतना बड़ा दिख रहा है, वास्तव में क्या है, 3 से छोटा है, क्योंकि 2 दशमलव लिखा है, 3 नहीं है पूरी तरीके से, समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या है, अभी 3 से छोटा है। ये अभी क्या है, 15 से छोटा है, और ये लगभग 124 से छोटा है। समझ में आ रहा है ना। अगर मैं यहाँ से दशमलव थोड़ी देर के लिए हटा दूं, तो अब ये कितना बन गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख बन गया। तो अब कैसे पढ़ेंगे, 12,34,567। तो दशमलव का महत्व है, जैसे ये दशमलव लगा, ये हजार, लाख से कितना बन गया, 123 बन गया। क्या इतना समझ में आ रहा है। अब चलिए इनको जोड़ेंगे। तो जोड़ना है तो कैसे करना है, ध्यान से रखना, चाहे जोड़ना हो या घटाना हो, दशमलव हमेशा कहाँ होना चाहिए, सिद्ध में होना चाहिए। तो देखो कैसे, ये रहा आपका 123.4567। अब देखो पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या के साथ जोड़ना है, तो 14, तो इसको लिखेंगे कैसे, ये हो गया आपका पूर्ण संख्या। दशमलव हमेशा क्या होना चाहिए, सिद्ध में होनी चाहिए।
बाकी ये संख्या चाहे आगे निकल जाए चाहे इधर कोई संख्या आगे निकल जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। तो 8610। अगली संख्या क्या है आपका 2, तो 2 रहेगा इसके नीचे, यहाँ मत करना वरना गड़बड़ हो जाएगा। दशमलव हमेशा सिद्ध में होनी चाहिए। फिर आपके पास क्या है 4320। अब इसको क्या करना है जोड़ना है, तो जोड़ना तो आपको आता होगा, बस फर्क इतना है कि ये दशमलव में है। चलिए जोड़ते हैं। 700 क्या होगा 7, 6 और 1 7, 7 2 9, ठीक है। 5 6 11, 11 और 3 14, 14 का 4, हासिल कितना हो जाएगा 1, 4 और 1 5, 5 8 13, 13 और 4 17, 17 का 7, पहले दशमलव का दशमलव और हासिल अभी 1 जाएगा, 17 का 7 हासिल क्या होगा 1, 3 और 1 4, 4 4 8, 8 और 2 10, 10 का 0 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा हासिल 1, 2 और 3 और 1 4 और 1 का 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 140.7497। इस प्रकार से हम क्या करेंगे दशमलव संख्याओं का योगफल करेंगे। अब देखेंगे दशमलव संख्याओं का घटाना कैसे किया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए ये रहा। अब देखेंगे हमारा अगला सवाल, दशमलव संख्याओं का घटाना। तो 245.49 में से क्या करना है 12.3279 को घटाना है। तो चलिए अभी मैं आपको बताया था कि दशमलव हमेशा किस में होना चाहिए सिद्ध में, तो चलिए सबसे पहले सिद्ध में रखेंगे। तो ये 12 दशमलव हमेशा सिद्ध में भाई, ये हो जाएगा 3279 इस तरीके से। अब घटाना है तो माइनस का साइन लगाओ। अब सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना है, आपको ख्याल रखना है इस चीज का कि यहाँ दशमलव के बाद 4 अंक है, तो ऊपर के अंक को भी क्या करना है हमको कंप्लीट करना है, इस बात को याद रखना। तो इस अंक को पूरा करने के लिए 2 अंक की कमी है तो हम क्या लगा देंगे 2 0 लगा देंगे। जितने अंक की आवश्यकता रहेगी उतना अंक हम 0 लगा सकते हैं भाई। तो यहाँ पर अब चलिए घटाइए, तो 10 में से 9 जाएगा 1, 10 कैसे बना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये बनेगा 9, 9 में से 7 जाएगा 2, ये कितना बना होगा 8, यही तो कैरी किया था। तो 8 में से 2 जाएगा 6 और 4 में से 3 जाएगा 1 और ये दशमलव का दशमलव। 5 में से 2 जाएगा 3, 4 में से 1 जाएगा 3 और ये 2 का 2। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे जोड़ना, दशमलव संख्याओं का क्या करेंगे घटाना करेंगे अपने। आई होप आपको दशमलव संख्याओं का घटाना आ गया होगा। अब हम इसके गुणा देखेंगे और इसके भाग पर चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम देखेंगे दशमलव संख्याओं का गुणा कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर लिखा है 1.43 गुणे में कितना है 2.1, तो हमको इसका क्या करना है गुणा करना है। तो अभी आप थोड़ी देर के लिए भूल जाना कि दशमलव लगा है, आप अपने नॉर्मल तरीके से गुणा कीजिए। तो चलिए करते हैं। अगर आपको 21 का टेबल याद है तो आप 21 से कर लीजिए और नहीं है तो आप एक एक करके भी कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके कर लेते हैं। 1 का 3 बार, 1 का 4 बार, 1 का किसी भी संख्या के साथ गुणा करो उतना ही आएगा। 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 एकम 2। ठीक, अब इसे ऐड कर दीजिए। 3 का 3, ये कितना बनेगा 10 का 0 कैरी 1, फिर 10 का 0 कैरी 1, कितना हो जाएगा 3003। ये तो आ गया आपका आंसर, लेकिन हमको क्या करना है दशमलव लगाना है। तो दशमलव हम गिन के लगाएंगे। तो यहाँ पर कितने अंक के बाद दशमलव है 1 अंक के बाद, यहाँ कितने अंक के बाद दशमलव है 2 अंक के बाद, तो टोटल कितने अंक हो गए 3 अंक। तो आंसर में भी क्या करना है 3 अंक के बाद दशमलव लगाना है। तो 1 2 3, तो यहाँ पर लगेगा दशमलव। इस तरीके से हमारा आंसर कितना हो जाएगा 3.003, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब ये वाला 0.01 का गुणा करेंगे 0.03 के साथ। तो इसका गुणा कैसे करना है, इसका गुणा आपको 3 का गुणा इन तीनों के साथ एक बार, 0 का गुणा तीनों के साथ, 0 के साथ फिर तीनों के साथ गुणा, ऐसा नहीं करना है। तो कैसे करना है ध्यान से देखिए, नंबर का गुणा नंबर के साथ, 3 का गुणा 1 के साथ करो कितना आएगा 3, हो गया आंसर खत्म। लेकिन हमको अब सिर्फ ये लगाना है दशमलव कैसे तय करना है, लगाना कहाँ पर है। तो देखो दशमलव यहाँ 2 अंक के बाद लगाए, यहाँ 2 अंक के बाद लगाए, तो आंसर में कितने अंक के बाद लगाना है 4 अंक के बाद। लेकिन हमारे पास तो अंक कितना है 3, तो करेंगे कैसे, इसको 4 अंक बनाते हैं। तो 4 अंक बनाएंगे तो लेफ्ट साइड जितने अंक की आवश्यकता है उतने 0 लगा दीजिए। एक अंक आपके पास मौजूद है तो 1 2 3 हो गया अंक 4, 3 0 लगा देना। अब यहाँ पर लगेगा क्या दशमलव, क्योंकि 4 अंक के बाद हमको दशमलव लगाना था, लग गया। और इसको चाहो तो सजाने के लिए सामने 0 लगा सकते हो। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.0003। इस तरीके से आप इनसे गुणा करेंगे। अब हम देखेंगे
दशमलव संख्याओं का भाग कैसे किया जाता है। तो चलिए ध्यान से देखिए। चलिए अब देखेंगे दशमलव संख्याओं का भाग। तो 0.048 को भाग देना है 0.04 से। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि भाई हम तो 1 का टेबल जानते हैं, 2 का टेबल जानते हैं, 3 का टेबल जानते हैं, 10 का टेबल जानते हैं, 100 का टेबल जानते हैं, लेकिन 0.04 का टेबल नहीं जानते तो कैसे भाग देंगे। तो देखिए भाग कैसे दे रहे हैं, तो ध्यान से देखिए 0.048 इस भाग का मतलब होता है ये वाला साइन, इसका मतलब भी आपका भाग है, बटे का चिन्ह है, और ये हो जाएगा आपका 0.04। अब ध्यान से देखना करना कैसे है। हम भी दशमलव को दशमलव से भाग नहीं देंगे तो दशमलव को हटाते हैं। तो ध्यान से देखो यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है 3 अंक, नीचे दशमलव के बाद कितने अंक है 2 अंक। तो सबसे पहले आपको करना क्या रहेगा कि दशमलव को बाद की संख्या को बराबर करना रहेगा। तो यहाँ पर लगा लीजिए दशमलव के बाद 1 0 आप लगा सकते हैं। अब ये बन गया दशमलव के बाद की जो संख्या है वो क्या हो गया बराबर हो गया। इधर ध्यान से देखिए दशमलव अगर दशमलव के बाद की अगर संख्या बराबर है तो इन दशमलव का कोई महत्व नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। तो हमारे पास नंबर क्या बचा, इधर सिर्फ ऊपर वाले में क्या है हमारे पास 48 बचा, नीचे में क्या है, नीचे में बचा हमारे पास 40। इस जीरो का भी महत्व अभी जब दशमलव हट गया था, लेकिन यही जीरो का इधर होता लेफ्ट साइड तो हम सिर्फ 4 लिखते हैं, लेकिन 4 के बाद अगर जीरो है तो उसको भी लिखेंगे तो इतना हो जाएगा। अब चलिए इसको काटते हैं, क्या ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड होगा कितने बार में, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, कितने बार में डिवाइड होगा 12 बार में। ये 4 से डिवाइड होगा 4 दहान 40। अब हम इसे 10 से भाग देंगे। तो याद रखना जब भी नीचे में क्या हो 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, अगर ऐसी संख्या से डिवाइड किया जाता है तो उसका आंसर हमेशा वही संख्या आता है जिसको हम डिवाइड करते हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर 12 ही आएगा, आ गया। लेकिन एक चीज खेल है, जितने दशमलव जितने जीरो हैं नीचे में उतने दशमलव आंसर में भी लगाते हैं। तो एक जीरो है तो आंसर में एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो इधर आंसर कितना आ जाएगा 1.2, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए इसी को अगर मैं इस 12 को किससे डिवाइड करता, 1000 से डिवाइड करता, 1000 से डिवाइड करता तो आंसर कितना आता, आंसर 12 ही आता है। लेकिन मुझे अब दशमलव कितने अंक के बाद लगाना है, 3 अंक के बाद, क्योंकि कितने जीरो है 3 जीरो है, हमारे पास अंक कितने हैं 2 है, इसको 3 कर लो, 3 कैसे होगा, ये बन गया, अब ये 3 लगा दिए, 0 लगा दीजिए। अब दशमलव लगाना है यहाँ, और इसको अच्छा करने के लिए ऐसे लगा सकते हैं 0.012, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए साधारण भिन्न को दशमलव में बदलना, ये आपके सामने भिन्न दिख रहा है, अंश बटे हर के रूप में, ऊपर वाला अंश कहलाता है, नीचे वाला हर कहलाता है। 11/4 इसको किस में बदलना है, दशमलव संख्या में, इस तरीके के संख्या में बदलना है। और इसको क्या करना है, ये आपकी दशमलव संख्या है और इसको साधारण भिन्न में बदलना है, यानी कि दशमलव वाली संख्याओं को भिन्न में और भिन्न वाली संख्या को दशमलव में। तो देखो बदलते कैसे हैं, आपको मालूम होगा कि नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को भाग दिया जाता है, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से 11 को भाग देंगे तो ये दशमलव में बदलेगा। चलो ध्यान से देखो, 4 का टेबल ऐसे पढ़ो, 11 से ज्यादा मत हो तो 2 बार पढ़ेंगे, 4 दूनी 8, क्योंकि 3 बार में तो 12 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, 11 में 8 जाएगा, कितना बचेगा 3। अब ये 4 से 3 छोटा हो गया, छोटा हो गया, तो क्या ये भाग जाएगा, क्या नहीं जाएगा। तो अब क्या लगाएंगे, दशमलव, और दशमलव का क्या उतारेंगे 0। अब 4 का टेबल ऐसे पढ़ो कि 30 से ज्यादा ना हो, तो कितने बार पढ़ सकते हैं 7 बार, 4 सत्ते 28, होगा क्या, माइनस करो, 10 में से 8 जाएगा 2, 2 और 2 कैंसिल, फिर दशमलव का क्या उतारेंगे 0। अब कितना बन गया 20, 4 से कितने बार में जाएगा, 4 पंचे 20, तो इस बार शेष फल नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 0.75 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखो 11/4 को जो भिन्न में था हमने उसको बदल के किस में कर दिया, दशमलव में, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2.75 आया क्या समझ में। अच्छा इसको देख लो, अब 7/11 यानी कि आपको क्या करना है, इसे 11 से 7 को डिवाइड करना है। चलिए तो सबसे पहले कितने बार जाएगा 0 बार, क्योंकि 7 छोटा है, 7 छोटा है नहीं भाई, 11 से 0 को जोड़ो या घटाओ कोई दिक्कत नहीं है, 7। अब दशमलव लगाओ, दशमलव का क्या उतारेंगे 0। अब देखो 11 से बड़ा हो गया आपका संख्या, 70 बन गया, 11 का टेबल ऐसे पढ़ो
कि 70 से ज्यादा ना हो। तो 11 छक्के 66, क्योंकि एक बार और ज्यादा पढ़ूंगा तो 70 हो जाएगा, जो कि 70 से बड़ा है। माइनस करो, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? क्या 4 बचेगा? क्या बचेगा? फिर दशमलव का क्या उतारेंगे? 0। ठीक है, अब कितना बन गया? 40। तो 11 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो 40 से ज्यादा ना हो, तो कितना बनेगा? 3 बार 11 तिया 33। फिर घटाओ, घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7। फिर दशमलव का क्या उतारेंगे? 0। तो 11 से फिर कितने बार जाएगा? 6। फिर कितना आएगा? 66। फिर घटाऊंगा तो कितना आएगा? 4। फिर दशमलव को उतारूंगा 0। तो 11 से फिर कितने बार जाएगा? 6। कितना आएगा? 11 तिया 33। फिर कितना बचेगा? 7। फिर 0 उतारूंगा 70 बनेगा। फिर कितने बार जाएगा? 6 बार जाएगा। फिर घटाऊंगा कितना बचेगा? 4 बचेगा। फिर दशमलव का 0 उतारूंगा 40 बनेगा। फिर कितने बार जाएगा? 3 बार जाएगा। मतलब 6 3 6 3 6 3 6 3। ये खत्म नहीं होने वाला। क्या ये चीज समझ में आ रहा है क्या? मतलब ये 6 3 बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। मतलब ये अनंत तक जाएगा। तुम बुढ़े भी हो जाओगे तो भी इसे भाग देते रहोगे तो भी भाग जाते जाएगा जाते जाएगा जाते जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि ये खत्म नहीं हो रहा है। हर बार जो आपका शेषफल बचना चाहिए था वो बच ही रहा है, पूरी तरीके से कट नहीं रहा है। तो इसको लिखते कैसे हैं? इधर ध्यान से देखिए। तो इसको लिखते कैसे हैं? ऐसा तो नहीं लिखेंगे इतना लंबा। समझ में आ रहा है? ध्यान से देखना भाई। तो देखो सबसे पहले कौन कौन सी संख्या रिपीट हो रहा है यहाँ पर? 6 और 3 हो रहे हैं भाई। तो इस 6 और 3 को कैसे लिख सकते हैं? 0 दशमलव, कैसे लिखेंगे? 0.63। और ये 6 3 रिपीट हो रहा है तो उनके ऊपर क्या लगा देंगे? बार। इस तरीके से आप क्या करेंगे? इसका आंसर क्या होगा? 0.63 का बार। और इसको, इस बार का मतलब समझ में आ रहा है? जिस भी संख्या के ऊपर में बार लगा है उसका मतलब है कि ये दी हुई संख्या इधर बार बार रिपीट हो रहा है। आया क्या समझ में? ये जो संख्या आपका रिपीट हो रहा था 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3, ये खत्म नहीं होगा, आगे जाते ही जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 0.63। और जितनी संख्या रिपीट हो रहा है उतनी संख्या के ऊपर क्या लगाएंगे? बार लगाएंगे। आई होप ये वाला आपको दशमलव में बदलने के लिए आ गया होगा। समझ में आया क्या? चलिए अब इसको देखना, दशमलव संख्या को साधारण भिन्न में कैसे बदलना। अगर इस तरीके की संख्या दिया हो तो उसको इस रूप में कैसे लिखेंगे? तो ध्यान से देखो, इधर इसको देख लो फिर नोट करते रहना। अब मुझे इसे दशमलव में है उसको वापस इस रूप में लाना है, भिन्न के रूप में। तो कैसे बनेगा? ध्यान से देखना। इधर देखिए पहले, चलिए तो इसको चेंज करेंगे, दशमलव संख्या को इस रूप में लाना है भिन्न के रूप में। तो सबसे पहले हमको दी हुई संख्या को लिखना है, हटाना है ना दशमलव को। तो दी हुई संख्या हमारे पास क्या है? 125। इतना ही दिख रहा है ना संख्या? अच्छा, दशमलव को जब हटाएंगे तो बीच में क्या लिखेंगे? बढ़ेगा साइन, तभी तो भिन्न में बनेगा। और दशमलव का क्या लिखते हैं? 1। और जितने अंक है दशमलव के बाद कितने अंक है? 3, तो उतने 0 लगा देना। तो 1 2 3। फिर से सुन लो क्या है। सबसे पहले दी हुई संख्या को लिखो, लिख दिया 125। फिर बटे में क्या लिखना है? दशमलव का 1 और 3 अंक है तो 3 0। आया क्या समझ में? चलो अब इसे हल कर लो। कट रहा है तो काटेंगे। तो ये 25 से कटेगा, 25 पंचे 125। ये 25 से कटेगा, 25 चौक 100 और 0 का 0। अभी भी डिवाइड हो रहा है, 5 से 1 बार और 5 से 8 बार। तो इसका आंसर कितना आ गया? 1/8। देख लो बदल गया आपका भिन्न में। अगर इसको देगा कि 1/8 को दशमलव में बदलो तो 8 से 1 को भाग देना, आंसर आएगा 0.125। बदल जाएगा। दोनों तरीके से आपको आना चाहिए। आ रहा है समझ में? चलिए इसको देख लो। अब इसको मुझे चेंज करना है किसमें? भिन्न में। तो दी हुई संख्या हमको क्या दिख रहा है? 4 लिख दिए। क्लियर? दशमलव का क्या लिखेंगे? 1। अच्छा, दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 2, तो 2 0 लगा दो। ये लो, अब 4 से डिवाइड होगा, 4 से 1 बार और 4 से 25 बार। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। इस तरीके से दशमलव वाली संख्याओं को भिन्न में बदलना है। अब हम जो आपके विगत वर्ष के प्रश्न हैं, अभ्यास के प्रश्न हैं, जो आपके प्रैक्टिस सेट है, उनको सॉल्व करेंगे भाई। नोट कर लो। चलिए, दशमलव संख्याओं का लसा व मसा कैसे ज्ञात किया जाता है? ध्यान से देखना भाई, ठीक है ना? चलिए ध्यान से देखिए। तो इधर दशमलव संख्याओं का लसा व मसा कैसे ज्ञात करते हैं? तो आपके सामने में कुछ संख्याएं दिख रहा है,
इसका हम लसा मासा कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले अगर हम इसका लसा मासा ज्ञात करेंगे तो दी हुई संख्या, जो आपकी दी हुई संख्या है, दशमलव के बाद जो संख्या है उसे क्या करना है, आपको बराबर करना है। तो सबसे पहले बड़ा संख्या देखना, यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक दिख रहे हैं, 2। इधर दशमलव के बाद कितने अंक है, 1। इधर भी कितने अंक है, 1। तो इसमें 2 है, तो सबको क्या करना है, 2-2 अंक बनाना है दशमलव के बाद की संख्या को। तो लगा दो, यहाँ लगा दो 0, यहाँ भी लगा दो 0। अब दशमलव के बाद सभी अंक क्या हो गए, सेम हो गए, 2-2 अंक है। अब हम अगर इन अंकों को, यानी कि जो भी यहाँ संख्या लिखा है, अगर मैं अब दशमलव को हटा के लिखूं तो फिर कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं इसके दशमलव को हटाऊं थोड़ी देर के लिए तो ये सिर्फ कितना है, 12 है क्या। अगर मैं इसके दशमलव को हटाऊं तो ये कितना है, 160, और अगर इसके दशमलव को हटाऊं तो ये कितना है, 400। क्या ये समझ में आ रहा है क्या। तो लसमस आपको उसी तरीके से निकालना है जैसे आप पिछली क्लास में पढ़े हो, लेकिन आपको सिर्फ दशमलव का ख्याल रखना, जब आंसर निकालेंगे तो दशमलव के 2 अंक बाद भी आंसर में लगाना है। अब आपको इस तरीके से लस निकालना है। क्लियर है, ये कैसे आया, समझ में आ रहा है ना भाई। अब चलो लस निकालो। तो लस कैसे निकालते हैं आपको मालूम होगा, सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, कुछ याद आ रहा होगा। चलो 2 से डिवाइड करो 6 बार में, चला गया। 2 से डिवाइड होगा 8 बार में, 2 8 16, और 0 का 0। 2 से डिवाइड होगा 2 दूनी 4, और 2 0 का 2 0। क्या इतना समझ में आ रहा है, आगे बढ़ो। जब तक 2 से जा रहा है तब तक 2 से डिवाइड करो। 2 से जाएगा 3 बार में, चला गया। 2 से जाएगा 2 चौक 8, और 2 शून्य 0। 2 से जाएगा 1 बार, और 2 0 का 2 0, यानी कि 100 बार में। और जैसे आपको उत्तर की जांच करना है तो उल्टा करना, इसका गुणा करना, ये पूरा पता आना चाहिए। 3 दूनी 6, 40 दूनी 80, 100 का दुगना 200, मतलब सही जा रहा है हमारा गाड़ी। समझ में आ रहा है ना। चलो अभी भी 2 से डिवाइड होगा तो 2 के पाड़े में 3 नहीं आता, रहने दो, जो नहीं आता रहने देना से। 2 से डिवाइड होगा 2 दूनी 4, 2 शून्य 0। 2 से डिवाइड होगा 2 पंचे 10, और 2 शून्य 0, यानी कि 50 बार में, तभी तो 50 का दुगना 100। ठीक, अभी भी 2 से जाएगा, जब तक 2 से जाएगा तब तक 2 से भाग करना है, 3 नहीं जाता, रहने दो। 2 दाम 20, 2 दूनी 4, 1 बचा, कितना बनेगा 10, 2 पंचे 10, यानी कि 25 बार में गया। अभी भी 2 से डिवाइड होगा, 3 नहीं जाएगा, रहने दो। 2 पंचे 10, 25 नहीं आता 2 के टेबल में, ये लो। अब किससे डिवाइड होगा, 3 से, क्योंकि अब 2 के पहाड़े में कोई संख्या नहीं आता, तो अब 3 से डिवाइड होगा। 3 का 3, इन 3 के पहाड़े में ये दोनों नहीं आते, तो रहने दो, नहीं आता चुपचाप रख देना उसको, लेकिन साथ में दौड़ेगा वो। अब किससे जाएगा, 5 से, क्योंकि अब खुद 5 के टेबल में आता है। 5 का 5, और 5 पंचे 25। अब किससे जाएगा, 5 से, क्योंकि 5 बस बचा, ये लो पूरा एक बार में चला गया। और तब तक भाग करते हैं जब तक नीचे में 1 नहीं आ जाता। अब हम इसका क्या निकालेंगे, लसा। तो लसा कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो, इन सब का करते हैं गुणा। कितने बार 2 आया है, 2 2 4 1 5, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 मल्टीप्लाई बाय 3 into 5 into 5। अब इनका गुणा कर रहे हैं, इतने का गुणा करना है, वो हमारा क्या होगा, लसा होगा। करो गुणा। तो मैं तो बोलता हूँ सबसे पहले 10 बना लेना। 10 कैसे बनेगा, 1 2 और 1 5 का गुणा करो, 10 बनेगा। बनेगा, इधर ध्यान दीजिए, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 का दुगना 160, अब 160 का दुगना 480। ठीक है, और 480 में सिर्फ 1 5 गुणा करना और बाकी है, क्योंकि इसका तो गुणा हो चुका है। तो 480 में मल्टीप्लाई बाय 5, 1 5 बचा था, करो। 0 का तो 0 होगा, 5 8 40 का 0, कैरी 4, 5 और 20 और 4 24। तो इसका आंसर कितना है, 2400। लेकिन ये सही में आंसर नहीं है, क्योंकि दशमलव वाला है हमारा संख्या, तो इसमें गिन के क्या लगाना है, दशमलव। दशमलव कितने अंक के बाद लगाया है, तो आंसर में भी गिन के कितने अंक के बाद लगाएंगे, तो 1 2, तो यहाँ पर आ गए दशमलव। तो कुल मिला के ये क्या हुआ, 24, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता। क्या ये समझ में आया, क्या समझ में आया ना। दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसका आंसर 24 बस होगा। ये इसका लसा हो जाएगा, किसका, ये जो आपकी दशमलव संख्या दिख रहा है
इसी का मासा देखना भाई ध्यान से। हाँ, तो मासा कैसे बनेगा, तो आपको तो आता होगा मासा कैसे निकालते हैं। तो ये रही आपकी संख्या, तो कोई दो संख्या लेना, पहले देख लीजिए मासा। मासा निकालेंगे तो दो संख्या लेना और छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करना। तो ये दो संख्या, इसमें छोटा कौन है 12, बड़ा कौन है 160। तो 12 से हम क्या करेंगे 160 को डिवाइड करेंगे। हम क्या निकाल रहे हैं मासा। तो चलो 12 से 160 को भाग दो, 12 का 12, कितना बचेगा 4, उतारेंगे 0, 40 बनेगा। 12 तिया 36, कितना हो जाएगा 4 बचेगा। अब इस 4 से इस 12 को फिर से भाग करना है, क्योंकि मालूम है शेषफल जब तक 0 नहीं होता तब तक डिवाइड करते हैं। तो चलिए 4 से 12 को डिवाइड करो, 4 तिया 12। अब ये पूरी तरीके से क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब इस भाजक 4 से इस नेक्स्ट वाली संख्या को भी क्या करना है डिवाइड करना है। तो अगली संख्या हमारे पास क्या है 400, इसको भी डिवाइड करो किससे 4 से। इससे 4 से कितने बार में जाएगा 100 बार में जाएगा, क्या ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो बचा हमारे पास क्या 4, यही क्या हो जाएगा हमारा मासा। जो भाजक रहता है ना वो मासा कहलाता है भाई, क्लियर है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 4, लेकिन 4 आंसर नहीं है, क्योंकि हमको तो दशमलव के बाद लगाना है। दशमलव कितने अंक के बाद लगाना है 2। अच्छा हमारे पास अंक कितने हैं, लेकिन मुझे तो दशमलव 2 अंक के बाद लगाना है। कैसे कर दूं उसे, किधर लगाऊं 0 को, लेफ्ट साइड पीछे साइड ना, ये लगा दिया 0, बन गया 2 अंक। अब यहाँ पर लगाओ दशमलव और ये उसको सजाने के लिए, तो इसका मासा कितना आ जाएगा 0.04 और लसा बोलेगा तो 24। आई होप आपको अब दशमलव का लसा मासा निकालना आ जाएगा, क्लियर है। अब नोट करो, पहला प्रश्न है निम्न को भिन्न के रूप में सरल करने पर क्या प्राप्त होता है। तो प्रश्न है आपका 2.75 माइनस 1.25 प्लस 4.75 माइनस 3.80। इसको सॉल्व करना है और भिन्न के रूप में क्या आएगा ये बोला है। आया समझ में, ठीक है ना भाई। चलिए तो इधर ध्यान से सुनिए, ये प्लस में है ये प्लस में है, प्लस प्लस क्या होता है जुड़ता है, ठीक है। तो पहले इनको जोड़ते हैं, 5 और 5 10, 10 का 0, हासिल कितना हो जाएगा 1, 7 7 14, 14 और 1 15, 15 का 5, हासिल कितना 1, 4 और 2 6, 6 और 1 7 और 2 अंक के बाद दशमलव है, दशमलव दशमलव हमेशा सिद्ध में लगाना। अगर आपको इधर जोड़ने में तकलीफ होता है तो भैया आप इसके नीचे में लाकर जोड़ लेना, अलग से रफ कार्य कर लेना, ठीक। ये तो जुड़ गया, ये दोनों जुड़ गया। अब आपको मालूम होगा माइनस माइनस भी जुड़ता है, क्या होता है माइनस माइनस भी जुड़ता है, तो ये दोनों भी जुड़ेगा। 5 और 0 5, 2 और 8 10, 10 का 0, कैरी कितना हो जाएगा 1। तो पहले दशमलव लगा लो, 2 अंक के बाद दशमलव है, 3 और 1 4 और हासिल का 1 5 और माइनस लगेगा क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है और आंसर भी किसमें आता है माइनस में। अब इसको फिर घटाना है, बीच में कौन सा चिन्ह दिख रहा है घटाने का, घटाइए। क्या 0 में से 5 जाएगा क्या, अब देखो यहाँ गड़बड़ हो गया, तो इसको क्या करना 10 बनाना। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो 7.50 और 5.05, इसमें आपको माइनस करना है। तो 0 में से 5 नहीं जाएगा तो इसको हम 10 करेंगे, 10 में से 5 जाएगा 5, ये कितना हो गया 4, 4 में से 0 जाएगा 4, दशमलव का दशमलव, 7 में से 5 जाएगा 2। आंसर इतना नहीं है क्योंकि आंसर किसमें दिया है भिन्न में। तो अभी आपको बताऊं दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इसको भिन्न में चेंज करूंगा तो ध्यान से देखना कैसे बनेगा। दी हुई संख्या को लिखो, तो हमने लिख दिया दी हुई संख्या हमारे पास क्या आ गया 245, कितना बनेगा बनेगा। अच्छा दशमलव का क्या लिखते हैं 1 और 2 अंक का क्या लिखते हैं 2 0, इतना हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ये 5 से डिवाइड हो सकता है, दोनों ऊपर नीचे किससे डिवाइड हो सकता है 5 से। चलिए 5 से काटते हैं तो नीचे कटेगा 20 बार में, 5 दूनी 10 और 5 शून्य 0 कटा। अच्छा ऊपर का डिवाइड करते हैं हम, 5 से काटेंगे
5 चौं 20, कितना बचेगा 4, कितना हो जाएगा 45 और 5 निया 45। अब नहीं कटेगा, लेकिन आंसर ऐसे भी नहीं दिया है हमको, तो मिश्र भिन्न में दिया है ना आंसर। तो चलो मिश्र भिन्न में बदल देते हैं। तो 20 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो 49 से ज्यादा ना हो, तो मैं कितने बार पढ़ सकता हूँ 2 बार, 20 दूनी 40, 9 बचा। अब 20 से छोटा हो गया ना, तो जो बचता है उसको लिखते हैं ऊपर में, और जिससे भाग दिया जाता है उसे नीचे में लिखते हैं। अब जरा देखो कौन से ऑप्शन में 2 सही 9/20 आपको दिख रहा है, कौन से ऑप्शन में है? तो आपका आंसर इस तरीके से हो जाएगा। सबसे पहले प्लस और प्लस को जोड़ो, माइनस और माइनस को जोड़ो, आंसर माइनस में आएगा। फिर माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2.45। अब इसको भिन्न में चेंज करेंगे तो दशमलव हटाएंगे तो दी हुई संख्या लिखेंगे 245, फिर दशमलव का 1 और 2 संख्या, इस कारण 2 0। हम फिर दिनों को किससे डिवाइड किया, दोनों को 5 से, इतना बचा। फिर 20 से अगर इसको भाग देंगे, अगर आंसर इतना होता तो यहीं तक रुक जाते, लेकिन आंसर इतना नहीं दिया तो 20 से भाग देंगे। तो 20 का पहाड़ा ऐसे पढ़ा, 49 से ज्यादा ना हो 2 बार पढ़ेंगे, बची हुई संख्या को लिखेंगे ऊपर में, और जिससे भाग देते उसे कहाँ लिखेंगे, नीचे में। आई होप पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न है 23,200 डिवाइडेड बाय 145 बराबर 160 आता है। आंसर आपको पहले से दे दिया है। तो 23.2 को 1.45 से भाग करने पर क्या आएगा, यानी कि किसके बराबर है ये पूछा है। सबसे पहले ध्यान से देखो, संख्या में कोई हेरफेर नहीं हुआ है। जब इससे डिवाइड करते हैं, इसको किससे डिवाइड करते हैं 145 से, तो आंसर कितना आता है 160। इतना आपको दिया है, इधर ध्यान दीजिए, इतना आपको प्रश्न में दिया है। और लेकिन हल करने के लिए किसको बोला है, ध्यान से देखना, 23.2 को भाग करने किससे 1.45 से, तो आंसर क्या आएगा ये बोले। ध्यान से देखना, संख्या वही है, यहाँ देखो 232, यहाँ भी 232, 145 145, बस फर्क इतना है कि ये दशमलव में है और यहाँ के 2 0 को हटा दिया गया है। तो आंसर भी इतने, इससे ही रिलेटेड आंसर आएगा। देख लो संख्या वही है, सिर्फ दशमलव का हेर फेर है। तो चलो इसे हल करें। तो देखो हल कैसे करेंगे, 23.2 बटे में क्या हो जाएगा 1.45, इस तरीके से लिखेंगे। अब मैं अगर इसका दशमलव हटाऊं तो यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है 2, ऊपर कितने अंक है 1, 2 बना दे उसे, कैसे बनाते हैं 2 0 लगा के, लगा दो 2 0। अब जैसे ही दोनों अंक दशमलव के बाद वाला अंक समान हो गया, तो इन दशमलव का कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गया। तो आपके पास संख्या कितना दिख रहा है 2320 बटे में कितना है 145। अब दशमलव का कोई रोल नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड करते चलो। दशमलव हट गया है, क्यों हटा, दशमलव के बाद की ये जो संख्या सेम है इस वजह से हट गया है। 2 2 है, कोई मतलब नहीं है दशमलव का। अब आपको नॉर्मल डिवाइड करना है जैसे आप करते हैं। वास्तव में जो दशमलव का गुणा भाग है वो कुछ नहीं है, बस आपको चेंज करना है, फिर जैसे आप भाग करते हैं वैसे करिए। चलिए 5 से डिवाइड करें, कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 और 0 है। चलो 5 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, 5 दूनी 10 और 5 निया 45, नीचे कितने बार में कटेगा 29। चलो ऊपर को डिवाइड करो, 5 से काटो इसे, 5 चौं 20 और 5 छक्के 30 और 5 चौं 20, कितने बार में कट गया 464 बटे में कितना 29। ठीक है, चलिए ये और डिवाइड होगा, अभी तो आंसर आया नहीं है, तो इसको 29 से डिवाइड करते हैं आप। तो 29 से कितने बार जाएगा, आंसर दशमलव में ही आएगा, क्योंकि 29 के टेबल में है तो पूरी तरीके से आता नहीं है। तो चलिए मैच करते हैं कौन सा ऑप्शन दिख रहा है। सबसे पहले चलो 29 से डिवाइड करेंगे इसको, 464 को 29 से डिवाइड करने पर कितना आता है, ध्यान से देखना। 29 का टेबल ऐसे पढ़ो, एक ही बार होगा, क्योंकि 29 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 58, तो एक ही बार पढ़ेंगे। 29 से कम 29, 16 में से ना जाएगा कितना बचेगा 7, और 3 में से 2 जाएगा 1, नेक्स्ट संख्या उतारेंगे 4 बनेगा। अब 29 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो, 174 से ज्यादा ना हो तो 6 बार पढ़ेंगे, 6 निया 54, 54 का 4 कैरी हो जाएगा 5, और 6 दूनी 12 और 12 5 17, ये तो पूरी तरीके से कट गया। तो आंसर कितना आएगा
जरा देखो कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, सेकेंड ऑप्शन में। तो आपका आंसर हो जाएगा 16 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। इस तरीके से आपको सॉल्व करना रहेगा। समझ में आ गया। अगला प्रश्न है 7.7 धन 7.77 धन 7.777 धन 7.7777 का योग है। योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो चलिए जोड़े। सबसे पहले आपको दिया है 7.7, फिर दिया है 7.77, 7.777, 7.7777। इसको क्या करना है? जोड़ना है। तो मैं आपको सबसे पहले बताया हूं कि दशमलव हमेशा कहाँ होना चाहिए? सीध में। जोड़ना और घटाने की कंडीशन में दशमलव हमेशा सीध में हो। बाकी वो अंक चाहे आगे कितना बढ़ जाए, बाकी चाहे वो अंक पीछे कितना बढ़ जाए, हमको कोई मतलब नहीं है। बस दशमलव क्या होना चाहिए? सीध में। अब चाहो तो तुम इस 4 अंक को पूरा करने के लिए इधर 0 लगा सकते हो जोड़ने की कंडीशन में, और ना लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यही अगर घटाने की कंडीशन होता तो 0 0, ये 4 अंक है तो यहाँ 1 अंक 0 की जरूरत है, यहाँ 2 अंक 0 की जरूरत है, यहाँ 3 0 लगाना पड़ता घटाते तब। चाहो तो अब भी लगा सकते हो, नहीं लगाओगे तो भी बनेगा। तो चाहो तो लगा लो तो ज्यादा बेहतर है। ये 0 हो गया पूरा, इधर 00 और इधर 000। अब जोड़ना है, जोड़ लो। 7 का 7, 7 7 14, 14 का 4 हासिल हो जाएगा 1, 7 तिया 21, 21 और 1 22, 22 का 2 कैरी हो जाएगा 2, 7 चौक 28, 28 और 2 30, 30 का 0 कैरी हो जाएगा 3। पहले दशमलव को लिख लो, ये हो गया 7 चौक 28, 28 और 3 31। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 31.0247। मैच करो जरा, देखो 4 ऑप्शन मिला। क्लियर है? आया समझ में? इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। दो संख्याओं का गुणनफल 18.75 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है तो बड़ी संख्या है। क्लियर है प्रश्न? दो संख्याओं का गुणनफल, तो समझना ध्यान से। यहां पर कोई दो संख्या रहा होगा, नहीं मालूम, ठीक है ना भाई, जिसका गुणा करने पर क्या आएगा आंसर? 18.75। क्या इतना समझ में आ रहा है? क्या कोई संख्या रहा होगा इन दोनों की जगह, नहीं दिया है, और उनका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आता है? 18.75। लेकिन आगे कुछ कंडीशंस बोले हैं कि एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है। ध्यान से देखना, यहाँ पर कोई संख्या है, अब मैं इसको मानता हूं कि माना वो संख्या क्या है? x। तो ये पहली संख्या हो गया, और दूसरी संख्या इस संख्या का, तो ये रहा वो संख्या, और इसका क्या है? 3 गुना। तो कर दिए 3 गुना। समझ में आ रहा है? फिर से सुन लो, क्या बोला था? कोई दो संख्या है जिनका गुणा करने पर 18.75 आता है। आगे कुछ और लाइन लिखा था कि पहली संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। तो ये पहली संख्या या जिसको भी कर लो, और ये उस संख्या का 3 गुना। अब इसे हल करते हैं, आंसर आने वाला है। बस हल बस करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका गुणा करेंगे। और प्रश्न में पूछा बड़ी संख्या कौन है, तो इन दोनों में बड़ा कौन दिख रहा है? 3x वाला, यही है ना भाई। अगर मैं x की जगह 1 रखता हूं तो 3 का 3 और यहाँ 1, तो 3 में कौन बड़ा है? 3 बड़ा कि 1 बड़ा? 3, यानी कि ये वाला बड़ा। तो इसको निकालना है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम x का मान निकालेंगे। तो इन दोनों का गुणा करो तो कितना आएगा? 3 का गुणा इसके सामने कुछ नहीं, मतलब 1 है। 3 का गुणा 1 के साथ 3, और x का गुणा बनेगा x की घात 2। 2 बार है तो x की घात 2। अगर आप वर्गमूल पढ़े होते तो याद होता, लेकिन वर्गमूल सिलेबस से हट चुका है, लेकिन आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए ये 2 कैसे है समझ में आया? कितने बार x है? 2 बार। तो x की घात 2, घात में लिखना है, नीचे में 2 नहीं लिखना है। अब 18.75। अब पहले क्या करना, इनके बीच गुणा का संबंध है, ध्यान से देखते जाना पे। तो x स्क्वायर को यही रोकते हैं, 3 को उधर ले जाएंगे तो किस में जाएगा? भाग में। जो गुणा में रहता है वो भाग में आता है। अगर यही गुणा में होता तो भाग में, या भाग में रहता तो गुणा में जाता, प्लस में होता तो माइनस में जाता, माइनस होता तो प्लस में जाता। क्लियर है? ये पक्षांतर किया जाता है भाई। तो चलिए अब इसे हम 3 से पहले डिवाइड करते हैं, तो कितना आएगा आंसर? चलो बताओ। 3 से कटेगा 3 छक्के 18, दशमलव का दशमलव, 3 दूनी 6, कितना बचा? 1, और 3 पंचे 15।
अब इस वर्गमूल को हटाऊंगा, या यूं समझो ये किसका वर्गमूल होता है, तो एक्स स्क्वायर 625 किसका वर्गमूल होता है, 25 का, इसका वर्गमूल होता है 25 का। तो देखो यहाँ दशमलव कैसे लगेंगे, यहाँ पर लगेगा। अगर वर्गमूल क्या निकालेंगे तो एक अंक में लगता है दशमलव, और इसी का अगर मैं वर्गमूल करूं तो दशमलव 2 अंक में लग जाएगा। कैसे, ध्यान से देखो, अगर जिसको दिक्कत हो रहा है वो ऐसे समझो। अगर इस वर्ग को मैं पक्षांतर करूं तो कैसे लिखूंगा, 6.25, ये वर्ग पक्षांतर होकर वर्गमूल में चढ़ जाता है। तो इतना मत करो, इससे और आपको ज्यादा समस्या हो जाएगा। ध्यान से देखना भाई, ठीक है ना। चलो, तो ये कितना है, एक्स स्क्वायर, एक्स के घात 2, तो ये कितना बन जाएगा 2.5, और ये किसका हो जाएगा, वर्ग। इस 6.25 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2.5 का वर्ग लिख सकते हैं, वरना इसका 2 बार गुणा करके देखो, 2.5 और 2.5, 25 25 हम 625। ध्यान से देखो इधर, और 1 और 2 अंक के बाद दशमलव, तो 1 और 2 अंक के बाद दशमलव, आंसर देख लो 6.25 फिर से आ गया। आया समझ में। तो इसको, ये जो आपका 6.25 है उसे हम क्या लिख सकते हैं, 2.5 का वर्ग। अब इधर वर्ग दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो x की जगह क्या दिख रहा है आपको, x की जगह दिख रहा है 2.5। तो यह रहा x का मान। लेकिन हमको प्रश्न में पूछा है बड़ी संख्या, ये नहीं है आंसर। धोखे से इतना निकालने के बाद मत लगा देना ऑप्शन में 2.5 दिख रहा है, तो फिर वहीं से आपका इतना मेहनत करने के बाद भी सब बेकार हो जाएगा, क्योंकि हमको बड़ी संख्या पूछा है, छोटी संख्या नहीं पूछा है। तो बड़ी संख्या क्या है हमारे पास, 3x। तो चलो इसको रखो 3x, और इनके बीच मल्टीप्लाई का संबंध है, गुणा का, 3 गुणे में x की जगह क्या रखना है, 2.5, और 25 का अगर मैं 3 के साथ गुणा करूंगा तो आंसर कितना आएगा, 75, और एक अंक के बाद दशमलव है, तो एक अंक के बाद दशमलव। अब जरा मैच करो, कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, 7.5 चौथा ऑप्शन में है, तो आपका आंसर हो जाएगा चौथा का चौथा, 7.5। अब जरा बताओ माइंड में घुसा कि नहीं घुसा। चलिए, प्रश्न है आप लोगों का, यदि 4.75 गुणा 0.7 बराबर 3.325 है, तो 475 गुणा 0.7 बराबर है किसके बराबर है, बताना है। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो प्रश्न है आपका, 4.75 का गुणा करते हैं किसके साथ, 0.7 के साथ, तो आंसर कितना दिया है, 3.325 इतना दिया है। ये आपको इसमें इतना दिया है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। सवाल तो आपको आगे दिया है, आगे करना क्या है, तो फिर आगे आपको करना है 475 गुणा 0.7, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ये बोला है प्रश्न। क्या प्रश्न इतना समझ में आया क्या, अभी मैं कुछ नहीं किया हूं, ध्यान से देखो। 4.75 गुणा 0.7 का गुणा करने पर इतना आंसर देता है, तो इतना का गुणा करने पर क्या आएगा। अब इधर ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले आप लोग ये देखो, यहाँ पर संख्या आपको क्या हूबहू सेम टू सेम नजर आ रहा है क्या, 4.7.5, इधर भी 4.7.5, 0.7 इसका मतलब है कि अगर मैं इनका गुणा करूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना भाई, अगर मैं इनका गुणा करूं तो आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा, इसका आंसर इतना ही आएगा। क्या इतना समझ में आया क्या, इसका गुणा करने पर आंसर में कोई चेंजेस नहीं होगा, आंसर 3325 है, आंसर 3325 ही आएगा। सिर्फ चेंजेस इसका होगा, यहाँ दशमलव कितने अंक के बाद लगा है, 3, गिन लो ना, एक इधर 2 इधर, 3 अंक के बाद दशमलव, इधर कितने अंक के बाद दशमलव लगाना है, 1 अंक के बाद है, आंसर में लगाओ 1 अंक के बाद, तो आपका आंसर कितना बनेगा, 332.5। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जरा मैच करो। अब कुछ नहीं करना था, ना गुणा करना है ना भाग करना है, कुछ नहीं, सिर्फ अपना दिमाग चलाना था। इसका गुणा करने पर इतना आता है, तो संख्या तो सेम टू सेम है, गुणा भी नहीं करना है, संख्या को रख दो, बस दशमलव गिन के लगा दो, दशमलव एक संख्या के बाद 3, आंसर में एक संख्या के बाद आ जाएगा। क्लियर है। तो आज का क्लास यहीं ओवर करते हैं, और एक प्रश्न आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया जा रहा है भाई। तो होमवर्क का प्रश्न है आप लोगों का, यदि 4854.3 को 3.3 से भाग करने पर
1471 है आता है, तो 58.543 डिवाइडेड बाई 33 किसके बराबर है? मतलब आपको इसी की भांति क्या करना है, इस प्रश्न को सॉल्व करना है। तो इस प्रश्न को आप लोग घर से बना के आइए। यह प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए रहा। क्लियर है?